हेलो गाइज, मैं हूं प्रमोद और आप देख रहे हैं डिजिटल प्रत्यूष। यदि आप भी चाहते हैं कि आप एक आधार सेवा केंद्र में काम करें या एक आधार सेवा केंद्र खोलें अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने स्टेट में, तो क्या है प्रक्रिया आधार सेवा केंद्र लेने का और आधार सेवा केंद्र में काम करने का ऑपरेटर के रूम में, तो यही बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही खास है उन लोगों के लिए जो चाह रखते हैं आधार सेवा केंद्र में काम करना या अपना खुद का आधार सेवा केंद्र खोलना। तो यही बताएं इस वीडियो में। तो वीडियो देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक ताकि आपको सारा जानकारी हो सके बारीकी से कि क्या है इसमें योग्यता और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और कैसे आपको आवेदन करना है और कितने खर्च आएगी और क्या क्या आपको करना होगा। ये सारा मैं कवर किया हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, तो वीडियो बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक और आप बारीकी से समझिए कि क्या क्या करना होगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग से एक ही गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसा वीडियो मिलता रहे जब मैं वीडियो बनाऊँ वो आपको आसानी से मिले और इस वीडियो से आपको कुछ लाभ हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको इसमें सबसे पहले यही बताऊँगा कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको मिनिमम इसमें 12th पास होना चाहिए। यदि आप मैट्रिक पास करके 2 वर्ष का ITI किए हैं तो वो भी चलेगा। यदि आप मैट्रिक पास करके 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स किए हैं जैसे पॉलिटेक्निक वगैरह, तो वो भी इसमें आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने हेतु। तो इसमें आपको 2 एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन से एक्स्ट्रा होगा। एक NSE-IT सर्टिफिकेट जो आधार का एक कंपनी होता है NSE, उसके तहत होता है आधार सुपरवाइज़र एग्ज़ाम, वो आपके पास होना चाहिए। और एक LMS जो जिस रजिस्ट्रार के साथ आप वर्क करना चाहते हैं वो रजिस्ट्रार से आपको LMS जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो आपको मैनेज करना होगा। यूज़र ID पासवर्ड लेना होगा और उस पर आपको क्लास करके आपको LMS सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा। ये डॉक्यूमेंट आपको इम्पोर्टेंट है इसमें। यदि आपके पास नहीं है तो आपको मैं आगे बता दूंगा कि आपको ये डॉक्यूमेंट और आपको LMS की ID, यूज़र ID पासवर्ड कैसे मिलेगा, ये भी मैं कवर करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो देखिएगा ध्यान से ताकि आपको एक भी पॉइंट छूटे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने गूगल क्रोम में आ जाना है। गूगल क्रोम में आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है CSE कैरियर। CSE कैरियर में आने के बाद यहाँ पे जॉब ओपनिंग का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक कर दीजिएगा। और क्लिक करने के बाद आपको सिंपली आपको यहाँ पे जॉब ओपनिंग में बहुत सारे डिटेल्स, बहुत सारे जॉब का ऑप्शन आएगा। तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। यदि आप अदर्स में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के तहत आप कर सकते हैं। यहाँ पे व्यू जॉब पे जाके जिसमें आपको करना है वो कर सकते हैं। तो हम अभी आपको आस्क का कवर कर रहे हैं, तो आस्क का आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो यहाँ पे देखिए आधार आस्क ऑपरेटर्स का ऑप्शन आया है जहाँ पे व्यू जॉब का ऑप्शन है। आस्क का मतलब हो गया आधार सेवा केंद्र ऑपरेटर्स। उस पर आके व्यू जॉब करेंगे। व्यू जॉब करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कैरियर्स, जिसमें आपको आधार सुपरवाइज़र ऑपरेटर जॉब ओपनिंग का ऑप्शन आएगा जहाँ पे फुल टाइम, यहाँ पे जो जॉब है वो फुल टाइम जॉब है जो आपको पर डे फुल टाइम आपको देना होगा यदि आपका लगता है इसमें। तो उसके बाद नीचे दिया गया है CSE ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ऑफ आधार सुपरवाइज़र ऑपरेटर। कैंडिडेट शुड हैव आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट इशू बाय टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेट एजेंसी अथॉरिटी बाय UIDAI फॉर डिलीवरिंग आधार सर्विस। यहाँ भी मैं जो आपको पहले बताया हूँ कि आपके पास NSE-IT सर्टिफिकेट इम्पोर्टेंट है, ये आपको रहना ही चाहिए। तो हम आपको बताते हैं कि आप कहाँ से कैसे अप्लाई कर सकते हैं और यदि आप कहाँ से हैं और कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं और आपके डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी है या नहीं, ये मैं सारा बताऊँगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं सीरियल नंबर है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है और पोजीशन है, नंबर ऑफ वैकेंसी है, पब्लिश डेट है और लास्ट डेट है और आगे अप्लाई का लिंक दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे झारखंड है और इसमें आपको अपने स्टेट के वाइज आपको देखना है कि आपके स्टेट में कितने वैकेंसी है। यहाँ पे वैकेंसी दिया गया है, तो हम बिहार से हैं तो बिहार का दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे बिहार का है। अप्लाई नाउ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे एक पेज खुल जाएगा जहाँ पे आपको नंबर ऑफ स्टेट और नंबर ऑफ वैकेंसी दिया गया है और नीचे
डिस्ट्रिक्ट दिया गया है। यहाँ पे देख रहे हैं अरवल में है 1 पोस्ट, अररिया में है 2 पोस्ट, औरंगाबाद में है 2 पोस्ट, बांका में है 1 पोस्ट, बेगूसराय में है 5 पोस्ट। तो ऐसे करके आप अपना डिस्ट्रिक्ट का देख लेंगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने पोस्ट है, और इसी वाइज आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन का भी ऑप्शन दिया गया है एंड एक्सपीरियंस। आपके पास कुछ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, यदि और नहीं भी एक्सपीरियंस है तब भी ये चलेगा, आप डायरेक्ट भर सकते हैं फॉर्म। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर इन आधार सेवा केंद्र आस्क अंडर CSC ई गवर्नमेंट सर्विस इंडिया लिमिटेड। ये जो आधार सेवा केंद्र खुलने वाली है वो CSC के अंतर्गत होगा और ये आस्क में होगा। उसके बाद नेम ऑफ पोस्ट आ रहा है आधार सुपरवाइजर एंड ऑपरेटर, डिस्ट्रिक्ट वाइज है। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दिया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको नीचे दिया गया है मिनिमम आपका एज 18 ईयर होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो भी हो चलेगा। उसके बाद आपका एजुकेशन मिनिमम 12th इंटरमीडिएट सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, या आपका मैट्रिकुलेशन +2 ईयर ITI होना चाहिए, या मैट्रिकुलेशन 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें से किसी एनी आप जो भी हैं ये चलेगा। उसके बाद आपको नीचे में दिया गया है मेन कैंडिडेट शुड हैव आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट इशू बाय टेस्टिंग एजेंसी। ये आपको रहना चाहिए जो NSEIT प्रोवाइड करती है। आप इसको रजिस्टर करने के लिए NSEIT इस साइट पे आप विजिट कर सकते हैं और यहाँ से आप ये सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, आपके पास 6 ईयर डिप्लोमा या ADCA सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद नीचे अदर टर्म एंड कंडीशन में दिया गया है, जहाँ पे आपको लिंक दिया गया है कि कहाँ से आप आधार सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। आधार का सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट लेने से पहले आपको ये ID प्राप्त करना होगा जो LMS होता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिसमें आपको आधार से रिलेटेड क्लास कराई जाती है। उसमें आपको कुछ क्लास होगा, वो क्लास करने के बाद आपको कुछ आपको असाइनमेंट दिया जाता है। असाइनमेंट क्लियर करने के बाद आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के बाद आपको यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। उसके बाद आप ये फिल कर सकते हैं NSEIT सर्टिफिकेट। और ये आपको प्राप्त करने के लिए ई लर्निंग साइट पे जाके आपको रजिस्टर करना होगा। ये जो वेबसाइट है, जो आधार का ई लर्निंग वेबसाइट है, इस पे आके आपको यूज़र ID पासवर्ड प्राप्त करना होगा। और ये पाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, जिस भी रजिस्ट्रार का, जैसे यहाँ पे CSC का हो रहा है तो CSC कॉन्टैक्ट आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट से हैं उस डिस्ट्रिक्ट में जो CSC EDM होगा, जो डिस्ट्रिक्ट का होता है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या जो ब्लॉक मैनेजर होता है, उनसे कांटेक्ट करके आप ये ID ले सकते हैं। यहाँ से आप CSC EDM कांटेक्ट करके आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस में जाके CSC कॉन्टैक्ट अस में जाके आपको यहाँ से डिटेल मिल जाएगा। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको CSC SDM का नंबर मिल जाएगा, उससे आपको यहाँ पे उसका यूज़र ID पासपोर्ट लेना है और उसके बाद ये रजिस्टर करके आप NSEIT एग्ज़ाम देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब ये सारा डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होगा, जब हो जाएगा उसके बाद एक रिज्यूम बनाना है आपको, जो रिज्यूम मेकर या वर्ड के सहायता से आप कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम एक अप्लाई करके आपको बता देते हैं कि कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, कि इसमें क्या क्या ज़रूरत है और कैसे आपको आवेदन करने में आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो चलिए हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं और ये अप्लाई जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे एक पोस्ट खुल जाएगा, जहाँ पे आपको कुछ देखने को मिलेगा, डिटेल्स है और ये फिल करना है। तो आपको ये कैसे फिल करना है मैं आपको बता देता हूँ, और आगे कैसे क्या चीज़ आपको अपलोड करना है इसमें ये भी आगे समझा देता हूँ। तो यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे जो फॉर्म पेज आया है उस पे ऊपर में दिया गया है नेम ऑफ पोस्ट आधार सुपरवाइजर एंड ऑपरेटर, डिस्ट्रिक्ट वाइज है। यहाँ पे नेम हम डालेंगे, उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर होगा, कॉन्टैक्ट नंबर है जो आधार से लिंक हो, वही नंबर यहाँ पे डालिए। उसके बाद अपना ईमेल ID डालिए। उसके बाद अपना पैन नंबर डालिए।
उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो कैलेंडर वाइज सेलेक्ट कीजिएगा। कैलेंडर वाइज सेलेक्ट करने में फ़ायदा ये है कि आपका डेट ऑफ बर्थ गलत नहीं होता है। उसके बाद स्टेट का नाम है जो अप्लाइड फॉर, आप किस स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि आप कोई भी स्टेट का निवासी हैं और कोई भी स्टेट में आप ये सेंटर के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज है, डिस्ट्रिक्ट अप्लाइड फॉर, कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका क्या है वो सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद एक्सपीरियंस कितना आपके पास है, वो एक्सपीरियंस का नाम डालिए, आप ईयर डालिए कितने ईयर का एक्सपीरियंस है। उसके बाद कौन से डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं आप, रेजिडेंट फॉर रेजिडेंट्स है स्टेट है, उसमें आप अपना स्टेट का नाम डालिए। उसके बाद आप कौन से डिस्ट्रिक्ट का रेसिडेंट है वो डालिए। उसके बाद अपना एक रिज्यूम यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। एक रिज्यूम अपलोड कर दीजिए, जो रिज्यूम का फॉर्मेट इस टाइप का होना चाहिए और अच्छा फॉर्मेट होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे अपना आधार NSE सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको हम दिखा देते हैं कि NSE-IT सर्टिफिकेट कैसा होता है। तो चलिए हम आपको NSE सर्टिफिकेट दिखा देते हैं। तो NSE-IT सर्टिफिकेट आपको इस प्रकार का है। ये सर्टिफिकेट लेने से पहले आपको ये सर्टिफिकेट लेना होगा, जो इस प्रकार से है, सर्टिफिकेट ऑफ अकाउंट में जो भी है होना चाहिए, और यहाँ पे आपका नाम लिखा रहेगा। उसके बाद इनरोलमेंट एंड अपडेट प्रोसेस के लिए आप ये सर्टिफिकेट मुझे प्रोवाइड किया गया है, और एजेंसी का नाम है, डिवीज़न है, और किस डेट को हम मुझे ये सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है वो डेट है। उसके बाद यहाँ पे ID, आपका सर्टिफिकेट ID यहाँ पे रहेगा, वही आपको NSE सर्टिफिकेट के जो पोर्टल होगा उस पर आपको डालना होगा। उसके जब ये हो जाता है तो उसके बाद ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। जब इसका एग्ज़ाम देते हैं आप, भरने के बाद आपको एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम होने के बाद आप जब पास हो जाते हैं तो ऐसा सर्टिफिकेट तुरंत ही दिया जाता है, जहाँ पे आपको यहाँ पे आपका फ़ोटो आएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पे शो करेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट दिस इज सर्टिफाइड दैट प्रमोद कुमार प्रभाकर ही सक्सेसफुली पास द ECMP ऑपरेटर कम सुपरवाइजर, और एग्ज़ाम हेल्ड ऑन, ये 15 जनवरी 2024 को हमने एग्ज़ाम दिया था। तो ये डेट है यहाँ पे, और सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आगे में है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेरा है ग्रेजुएट, तो ग्रेजुएट है। अब तो मैं PG कर लिया हूँ तो PG होगा। सेकेंड जो लैंग्वेज है वो हिंदी है। उसके बाद इनरोलमेंट एजेंसी मेरा ये है, जो मैं फ़िलहाल अभी यहाँ पे कार्यरत हूँ और यहाँ पे काम कर रहा हूँ। उसके बाद रजिस्ट्रार कोड है यहाँ मेरा नीचे। उसके बाद डेट ऑफ इशू है, 15 जनवरी को ये इशू किया गया है। उसके बाद वैलिड अप टू, यहाँ पे वैलिड है मेरा 15 जनवरी तक, ये 2027 तक ये मेरा वैलिड है। इतने दिनों तक मैं ये सर्टिफिकेट पे काम कर सकता हूँ। यदि मेरा दूसरा ID भी लग जाता है इस बीच में तो मैं दोबारा एग्ज़ाम करके वो दे सकता हूँ। उसके बाद प्लेस ऑफ इशू है NSE-IT लिमिटेड सिलीगुड़ी, मैंने सिलीगुड़ी जाके यहाँ एग्ज़ाम दिया था, तो मेरा सेंटर वहाँ पर था, तो वहाँ का नाम रहेगा। आपका जहाँ भी सेंटर मिलेगा वहाँ का नाम यहाँ पे छपाया रहेगा। तो ऐसा ही सर्टिफिकेट आता है। तो चलिए अब आगे क्या है, आगे ये सब फिल करने के बाद आपको यहाँ पे एक कैप्चा जो है वो डालना है। यदि कैप्चा शो हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे रिफ्रेश करके दोबारा कैप्चा ला सकते हैं। उसके बाद कैप्चा शो करने के बाद सबमिट कर सकते हैं। तो सबमिट करने के बाद यहाँ पे आएगा थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर रिज्यूम फॉर द पोजीशन ऑफ आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर बाय डिस्ट्रिक्ट। तो चलिए फ्रेंड, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इस वीडियो का जानकारी हो और वो भी इस सहायता से आवेदन कर सकें। और इसमें मुख्य पॉइंट है कि इसमें पैसा आपको कितना लगेगा, क्योंकि इस सब बहुत जगह अफवाह ऐसी फैली रहती है कि आधार सेंटर लेने में बहुत पैसा खर्च होता है, बहुत जानकारी वो होता है। तो आपको यहाँ पे 1 रुपये खर्च नहीं होने वाली है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सेंटर। यदि आप यहाँ पे आवेदन करते हैं और आप सेलेक्ट हो जाते हैं, आपको आपका मेरिट आ जाता है और आपको कांटेक्ट किया जाता है आपके ईमेल के थ्रू। जो भी ईमेल आप डालते हैं उस ईमेल पे आपको मेल जाएगा। यदि आप सेलेक्ट हो जाते हैं आस्क सेंटर के लिए तो आपको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको कहीं से कोई डिमांड नहीं आएगा, और आगे आपको वहाँ पे आधार सेवा केंद्र दे दिया जाएगा और आपको आधार सेवा केंद्र में काम करने का मौका मिलेगा और आप आगे उससे जुड़ के काम करके अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, ये वीडियो तो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। ऐसा वीडियो आप देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए ताकि मैं ऐसा वीडियो जब डालूँ तो वो मिले आपको आसानी से और आपको कुछ लाभ हो इस वीडियो से। तो चलिए फ्रेंड, तब तक के लिए धन्यवाद।